बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 68 से लेके 107 तक MCQs को भी डिस्कस करेंगे। इन अ फेडरेशन द यूनिट्स आर, फेडरेशन के अंदर यूनिट्स को क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करती है या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट्स होती हैं। पोजेसेस एन इंडिपेंडेंट एंटिटी ऑफ देयर ओन, तो जो यूनिट्स होती हैं उनकी अपनी एक यूनिक जो आइडेंटिटी होती है वो उसे रिटेन रखती हैं। इसका मतलब सॉवरेनिटी नहीं है, इसका मतलब ऑटोनॉमी है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द टर्म फेडरेशन इज़ ड्रॉन फ्रॉम द टर्म फूडस टेकन फ्राम, ये जो फूडस वर्ड है ये किस ज़ुबान से लिया गया है? ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब है ट्रीटी, क्योंकि जो फेडरेशन है वो एक तरीके से एक ट्रीटी है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। द यूनिट्स आर सॉवरन इन, यूनिट्स जहाँ पर अपनी सॉवरेनिटी को सरेंडर नहीं करती हैं उस सिस्टम को हम कन्फेडरल सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अमेरिकन फेडरल सिस्टम नहीं, इंडियन फेडरल सिस्टम नहीं, बोथ इन अमेरिकन एंड इंडियन नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कैन द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन इनिशिएट अमेंडमेंट्स कौन से कंट्री के अंदर जो फेडरेटिंग यूनिट्स है वो इनिशिएट कर सकती हैं? तो आपको पता है ये USA में फेडरेटिंग यूनिट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इनिशिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट MCQ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट अडॉप्टेड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे पहले किस कंट्री ने अडॉप्ट किया? USA। Which one of the following forms of government can serve as a model for world state? तो इसका आंसर क्या है? फेडरल गवर्नमेंट। A federal government envisages a weak center, आमतौर पर फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने की बात की जाती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं रखी जाती, यानी वीक सेंटर उसमें मेंशन किया जाता है। लेकिन इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं है, बहुत सारी जो फेडरेशंस हैं वहाँ पर सेंटर बहुत मजबूत होते हैं। Who of the following is regarded as the exponent of the classical concept of rule of law? तो ये एवी डाइसी एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने क्लासिकल यानी उनको क्लासिकल इंट्रोड्यूसर और एक्सपोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। द स्पॉयल सिस्टम इन द USA बिगेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो ये एंड्रयू जैक्सन जो प्रेसिडेंट है उसके पीरियड में स्पॉयल सिस्टम को ज़्यादा यूज़ किया गया और फिर US के हिस्ट्री में स्पॉयल सिस्टम को बाकायदा तौर पर ख़त्म करके तो मेरिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। स्पॉयल सिस्टम क्या था? असल में स्पॉयल सिस्टम ये था कि जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी थी वो जब पावर एज्यूम करती थी तो उन तमाम लोगों को जिन्होंने उसे हुकूमत बनाने में मदद दी थी, यानी इलेक्शन के टाइम पर उसे सपोर्ट किया था या डोनेशन के ज़रिए से या किसी और एफर्ट के ज़रिए से, तो वो उन लोगों को उनकी सर्विसेज के बदले में नवाजने के लिए अगरचे वो किसी नौकरी के लिए किसी सीट के लिए वो अहल नहीं भी होते थे तो वो उनको सीट्स दे देती थी अपने रिलेटिव्स को, अपने जानने वालों को या अपने सपोर्टर्स को। इसको स्पॉयल सिस्टम कहा गया और ये कब ज़्यादा फ्लरिश किया, कब ज़्यादा फैला? एंड्रयू जैक्सन के ज़माने में। द फेडरल कोर्ट इन स्विट्ज़रलैंड इज़ नोन एज, द फेडरल ट्राइब्यूनल इसे कहा जाता है। इन स्विट्ज़रलैंड द फेडरल ट्राइब्यूनल इज़ हेल्प्ड बाय अ ज्यूरी, ज्यूरी हेल्प करती है फेडरल ट्राइब्यूनल को तमाम केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, तो ऑल क्रिमिनल केसेस। द फेडरल काउंसिल कंसिस्ट्स ऑफ, स्विट्ज़रलैंड में जो फेडरल काउंसिल है वो 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है। डिजोर सॉवरेनिटी इन इंग्लैंड रिजाइड्स इन, तो जो डिजोर सॉवरेनिटी है वो UK में किसके पास होती है? क्वीन के पास।
द मेंबर्स ऑफ द फेडरल काउंसिल आर इलेक्टेड बाय, फेडरल काउंसिल जो कि कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में, इसके मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, बोथ द हाउसेज ऑफ द स्विस लेजिस्लेचर। आपको पता है कि जो स्विस पार्लियामेंट है, जो स्विस लेजिस्लेचर है, वो बाई कैमरल है, तो ये स्विस लेजिस्लेचर के दोनों जो चैम्बर्स हैं ये फेडरल काउंसिल के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ऑन विच ईयर वाज द कैनेडियन फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड, 1867 में। अब हम कनाडा की तरफ जा रहे हैं, कैनेडियन फेडरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। एट प्रेजेंट कैनेडियन फेडरेशन कंसिस्ट्स ऑफ, कनाडा के 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज़ हैं, टोटल आप ये कह लें कि 13, लेकिन जब खास तौर पर प्रोविंसेस पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए 10 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरीज़। द कैनेडियन फेडरल सिस्टम डिफर्स essentially from the American system as it provides a strong center. Which are the 2 houses of the Swiss Parliament? House of Lords and House of Commons UK में है, Council of State and National Council ये कहाँ पर है, ये स्विस पार्लियामेंट के 2 चैम्बर्स हैं। सेनेट ऑफ हाउस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये यूएस के हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा ये इंडिया के हैं। द टोटल नंबर ऑफ कैंटन्स इन स्विट्ज़रलैंड तो ये 26 हैं। The upper house of Swiss Parliament is known as, upper house को क्या कहा जाता है, Council of States. Which one of the following countries has a mixed and collegial executive? तो ये भी हमने बात की थी। 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल जो काउंसिल है वो कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। मोस्ट फेवर्ड टेक्निक ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन यूएसए, यूएसए में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो लेजिस्लेचर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लॉबिंग के ज़रिए से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ इंट्रोड्यूस डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर आपको पता है स्विट्ज़रलैंड। रेफरेंडम और इनिशिएटिव के ज़रिए से वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हैं। व्हेन वाज द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली रिटन, ये कब लिखा गया, 1848 में। हाउ लॉन्ग इज़ द स्विस प्रेजिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस, तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो स्विस का प्रेजिडेंट है वो कितने सालों के लिए आता है, सिर्फ 1 साल के लिए। साइकोलॉजी डील्स विद, साइकोलॉजी किससे डील करती है, वोटिंग बिहेवियर एंड इलेक्शन स्टडीज़ से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ वेरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है यूएसए का है। कॉन्स्टिट्यूशन इन स्विट्ज़रलैंड कैन बी अमेंडेड, स्विट्ज़रलैंड के अंदर आइन को कैसे अमेंड किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंडम। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन डेवलप और ग्रो विद द हेल्प ऑफ, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे ग्रो करता है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के ज़रिए से। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैन बी अ सक्सेस इन ए, तो ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो एक सक्सेस हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर नहीं है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर अभी हमने बात की, डुअल सिटीजनशिप है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन नहीं है क्योंकि स्विस का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। द फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट किसने दी थी, पहले सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल ने। हु एक्सप्रेस द व्यू दैट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो व्यू था ये किसने दिया था, ये डी टॉकवेल ने दिया था, डी टॉकवेल। एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू रेफरेंडम इन, तो ये स्विट्ज़रलैंड में भी हमने डिस्कस भी किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पोजेसेस एन इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कहाँ पर हुआ, ब्रिटेन में। द एक्सपोनेंट्स ऑफ एलिटिस्ट थ्योरी बिलीव इन, एलिटिस्ट थ्योरी के जो फाउंडर्स हैं उनका क्या मानना है, उनका मानना ये है द सुपीरियरिटी ऑफ द रूलर्स नॉट रूल्स। हु अमंग द फॉलोइंग ट्राइड टू कंबाइन द एलिटिस्ट थ्योरी विद मार्क्सिज्म, तो ये जेम्स बुरैम ने मार्क्सिज्म और एलिटिस्ट थ्योरी को मिलाने की कोशिश की थी। The exponents of elitist theory hold that the power is always concentrated in the hands of a small group of elite, क्योंकि elitist theory की बात हो रही है ना। Who among the following advocated the concept of circulation of elites, तो ये concept किसने दिया था, पेरेटो। Who gave the concept of iron law of oligarchy, ये concept किसने दिया था, ये जर्मन फिलोसफर है रॉबर्ट माइकल ने आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की का कॉन्सेप्ट दिया था। इसको आप लोग वॉच कीजिए। मीनवाइल मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।